तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम जानने वाले हैं परिवहन के बारे में। कहने का मतलब है कि आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन, जैसे कि सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन। ये सब क्या है, हम देखने वाले हैं कि एशिया में इसका विस्तार कितना है, कहाँ तक है, रेलवे लाइनें कहाँ कहाँ हैं, जैसे सड़क परिवहन में सड़क का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, जापान जैसे जापान में कितना है, और चीन में कितना है, फिलीपीन में कितना है, ईरान में कितना है, टर्की में कितना है, ये सब देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक युग में किसी राष्ट्र की प्रगति परिवहन के साधनों, यहाँ पे ध लिखना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, साधनों पर निर्भर है। परिवहन जनसंख्या के घनत्व तथा वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। परिवहन के साधनों के विकास के कारण आधुनिक युग में मानव में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखा है तथा विभिन्न भागों में से संपर्क स्थापित किया है, जिसके कारण मानव की सोच बदली और मानव कल्याण में वृद्धि हुई। आधुनिक विश्व का भविष्य परिवहन के साधनों पर निर्भर है और विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए व्यापार एवं वाणिज्य की उत्पत्ति हुई तथा व्यापार एवं वाणिज्य दोनों का विकास परिवहन के तीव्र साधनों पर मुख्य रूप से आश्रित है। एशिया महाद्वीप के लिए तो परिवहन के साधन का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इस महाद्वीप में व्यापार, वाणिज्य तथा रहन सहन का बहुत अधिक विकास होना है। एशिया में मिलने वाले प्रमुख साधन, ठीक है, परिवहन के प्रमुख साधन। फर्स्ट देखिए क्या है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो चलिए, सड़क परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन स्थल मार्गों में सबसे प्राचीन है, क्योंकि पहिएदार गाड़ियों के कारण सड़कों का विस्तार हुआ। ठीक है, पहिए वाली गाड़ियां आई तभी तो क्या बोलते हैं, सड़क का विस्तार हुआ। सड़क मार्ग किसी देश अथवा महाद्वीप के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया में सड़कें क्या है, सभी भागों में पाई जाती हैं। अब अगर हम देखें कि विश्व में पक्की सड़कों की जो लंबाई है 137 लाख किलोमीटर है, जिसमें से एशिया में क्या है, लगभग 64 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, यानी 64 यानी 64 किलोमीटर, ठीक, लंबी सड़कें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम है। भारत में सड़क परिवहन का सबसे अधिक विकास हुआ है और भारत में अगर देखें तो सन 1968 में 7 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी और फिर 1973 में अगर हम देखें तो 10 लाख किलोमीटर हो गई और 2003 में 33 लाख किलोमीटर, जिसमें 5 लाख किलोमीटर क्या है, राजमार्ग। यहाँ की जो है मुख्य सड़कें दक्षिण भारत में हैं और कोलकाता अमृतसर, कोलकाता चेन्नई ग्रेट दक्कन, फिर दिल्ली मुंबई, मुंबई से कोलकाता, पठानकोट से श्रीनगर आदि, ये सभी क्या हैं, हमारी मुख्य सड़कें हैं। और भारत के बाद अगर देखें तो जापान में सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं, जापान में देखेंगे, और यहाँ पर है लगभग कितनी है, 11,61,894 क्या है किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और सड़कों का संबंध क्या है, औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जापान में। और चीन में अगर हम देखें तो चीन में भारत और जापान के बाद सबसे अधिक लंबा सड़क मार्ग है और जो कि लगभग 15 लाख किलोमीटर से अधिक है। और चौथा स्थान है एशियाई रूप से अगर देखें, अगर एशियाई में जो है चौथा स्थान क्या है, रूस का है, जहाँ पर सड़कों की क्या है लंबाई 4 लाख किलोमीटर है। और जो है मुख्य सड़कें हैं, साइबेरिया सैनिक सड़कें हैं, मास्को से व्लादिवोस्टोक सड़क मार्ग सबसे बड़ा है। और इसके अलावा पाकिस्तान, हिंद एशिया, फिलीपीन और कोरिया, टर्की, म्यांमार, ईरान, ये सभी क्या है, हमारे सड़कों का विकास हुआ है। ठीक, तो अगर देखें कि भारत में 2003 के हिसाब से अगर हम देखें 33,20,000 किलोमीटर, चीन में अगर हम देखें 2002 के हिसाब से तो क्या है, 17,65,000। अब जापान में अगर हम देखें तो अभी बताया हमने कि 11,61,894 किलोमीटर। अगर हम फिलीपीन में देखें तो फिलीपाइन में तो 16,74,257।
किलोमीटर। ठीक, ऐसा ही टर्की, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी कोरिया। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं। मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे हमारी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ से सड़कों का मार्ग है। ठीक, इस मैप में देखिए बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो नेक्स्ट तक पढ़ते हैं हम रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन के बारे में। अब अगर हम देखें तो सड़क के बाद अगर देखें तो ये रेल परिवहन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरा स्थान कह सकते हैं। अब विश्व में अगर रेल मार्ग की कुल लंबाई अगर देखें तो 30 लाख किलोमीटर है, और जिसमें से एशिया में लगभग क्या है 10 लाख किलोमीटर, और एशिया में सबसे अधिक क्या है रेल मार्ग का विकास भारत में हुआ है। भारत में क्या है सबसे ज़्यादा रेल मार्ग है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग भारत है। भारत में उत्तरी भारत में अगर देखें तो मैदानी भागों में नदियों का जाल बना है। मुख्य रेल मार्ग दिल्ली हावड़ा, अमृतसर मुंबई और दिल्ली चेन्नई है। और एशिया में भारत के बाद रेल मार्ग का सबसे अधिक विकास एशियाई रूस में हुआ, जहां पर रेल मार्ग कच्चे माल एवं तैयार माल के क्षेत्रों के से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर सबसे प्रमुख रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, जो पूर्व में व्लादिवोस्टॉक से लेकर यूरोपियन रूस से लेनिनग्राड तक जुड़ा हुआ है। ठीक, एशिया रेल मार्ग को अगर हम देखें 2000 से 1 के बीच का, तो भारत में अगर हम देखेंगे तो 63,221 किलोमीटर। चीन में क्या है रेल मार्ग की लंबाई बता रहे हैं। ठीक है, भारत में कितना है 63,221, चीन में है 70,100, और फिर जापान में अगर देखें तो 27,501 किलोमीटर। ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं वायु परिवहन, जैसे हम तीव्र परिवहन भी कह सकते हैं, कि जिससे हम कहीं भी जाना हो तो बहुत ही तेज़ी से जल्दी पहुंच सकते हैं वहाँ पे। टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना कि सड़क से और रेल से लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि ये तीव्र परिवहन है। कौन? वायु परिवहन। इसका काम क्या है कि इस परिवहन का जो साधन द्वारा क्या है कीमती सामान और मानव जो है इंसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वायु परिवहन का विकास जो है जापान में सर्वाधिक हुआ। भारत, चीन, टर्की, इजराइल में भी अनेक हवाई अड्डे बनाकर वायु परिवहन क्या है अधिक बढ़ाया जा रहा है। और एशियाई रूस में अनेक वायु मार्ग स्थित हैं। पाकिस्तान में अगर देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस में बहुत ही हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। और एशिया में अनेक नए नए हवाई अड्डे मार्ग और हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से हम जल परिवहन को थोड़ा देख लेते हैं कि जल परिवहन क्या है। समुद्री मार्ग। ठीक है, समुद्री मार्ग एवं आप ऐसा सोच रहे होंगे जल परिवहन की जल में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो समुद्री मार्ग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे समुद्री जहाज हो गया जल मार्ग। समुद्री मार्ग और जो नदी मार्ग हैं दोनों जल परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक, और एशिया में जो है समुद्री मार्ग का सबसे अधिक विकास नहीं है। अब इस महाद्वीप में समुद्र तट में कम कटे फटे होने के कारण यहाँ तटों पर विस्तार नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर प्राकृतिक खाड़ियों की भी कमी पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर प्राकृतिक और विशाल बंदरगाहों की कमी है। प्रशांत महासागर को अगर हम का तट अपेक्षाकृत क्या है अधिक कटाफटा है, और यहाँ पर क्या है समुद्री झंझावातों के कारण क्या है अधिक सुरक्षित नहीं है। अब देखिए इसमें से एशिया में जो है प्रमुख क्या है जल मार्ग जो है 4 हैं। फर्स्ट देखते हैं इराक से भारत, श्रीलंका, मलेशिया होता हुआ ऑस्ट्रेलिया को जाने वाला जल मार्ग। अब फिर सेकंड है वियतनाम, चीन, कोरिया होता हुआ जापान को जाने वाला। सिंगापुर से फिलीपाइन होता हुआ जापान को जाने वाला। अब इसराइल तो लेबनान होता हुआ यूरोप की ओर जाने वाला। अब जैसे कि समुद्री जल मार्ग पर पड़ने वाले एशिया के प्रमुख बंदरगाह जो हैं हैफा, त्रिपोली, अदन, वसला, अवादान, कराची, मुंबई, कोलंबो, चेन्नई, कोलकाता, रंगून, बेकाल, सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, हांगकांग, केंटन, संघाई, ओसाका, याओहामा, टोक्यो, व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, और भी बहुत ऐसे जगह हैं। ये क्या है सभी जैसे कि समुद्री जल मार्ग से जब होते हुए कोई हमारा परिवहन जाता है तो वहाँ पे क्या है ये सभी बंदरगाह आते हैं। ठीक,
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट्स लाइनें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो मिलते हैं। बाय बाय।